हमारे शेर जवान यहाँ मौजूद है, पुलिस वाले अपना शौक पूरा कर ले। हम लोग इधर इकट्ठे हो तो रहे हैं, लेकिन बाहर पुलिस भी इकट्ठी हो रही है। जी वो तो हमेशा हमें आदत होगी, उनके बगैर तो हम एहतजाज कर ही नहीं सकते। ये तो तस्वीर सिर्फ दिखा रहे हैं, असल तो ये दिल में हमारे, ठीक है। जिस तरह खान साहब के साथ इन्होंने वादा किया था अवाम ने ना, ये वादा वफा नहीं कर रहे। खान साहब ने कहा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा तो आप लोगों ने मुझे इंसाफ लेके देना है। ये लोग इंसाफ नहीं लेके दे रहे, ये घरों से नहीं निकल रहे। मैं लाहौर की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये माएँ बहनें तो घरों से बाहर आ जाएं, लेकिन ये लोग घरों पे आराम कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह अपना हक छीनना पड़ता है, ठीक है। मैं सबसे ये पुरजोर अपील करता हूँ कि सब लोग निकले अपने घरों से बाहर। आंख का बदला आंख है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये लोग आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं आंख का मामला देके, ठीक है। कल को कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कब निकलेंगे आप लोग? उस लीडर के लिए खुदा की कसम वो हमारे लिए निकला हुआ है, ठीक है। हमारे लिए वो जेल में बैठा है। तो आप सब लोगों से अपील है कि सब लोग घरों से बाहर निकले। पुलिस भी तो है ना, उनको गिरफ्तार कर लेगी। नहीं, सारी ये कोई नई चीज नहीं है। 4 FIR पहले फिर आया हुआ, फिर आऊंगा, जेल में जाऊंगा। खान साहब कहते हैं फिर इनका मैं पीछा करूंगा। हम इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम हक की जंग लड़ रहे हैं, हमें पता है हम सही हैं। जमहूरी बंदा जो होता है ना, वो डांग सोटों और पुलिस से नहीं डरते। जमहूरी बंदा डांग सोटों से नहीं डरते। और ये इस वक्त अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। आज तहरीक इंसाफ ने GPO चौक पर एहतजाज की कॉल दे रखी है। और बाहर अगर मैं आपकी सूरत हाल आपको बताऊं तो वहां पर पुलिस की एक भारी तादाद, पुलिस की एक भारी नफरी GPO चौक के बाहर इस वक्त तैनात है। देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर की एक बड़ी तादाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची है, इकट्ठी हो रही है। और उनका ये कहना है कि वो एहतजाज शुरू करेंगे GPO चौक पर। और एक बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है। और इमरान खान साहब की रिहाई के जो है वो नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ये मनाजिर हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर के मनाजिर हैं। शर्म करो, हया करो, इस वक्त नारेबाजी जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर की जानिब से की जा रही है। हम लेकर रहेंगे आजादी है वो नारेबाजी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, खान की सेहत का मामला है, पूरी कौम का लीडर है जिसने पूरी कौम को बिनाई दी, उसको उसकी बिनाई छीनने की दहशतगर्दी की गई है। ये पुरअमन एहतजाज जो है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जारी रखेगा। सब इक़्तिदार को पता चल जाना चाहिए खान की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाहर बड़ी पुलिस तैनात कर दी गई है, आप लोगों ने एहतजाज भी करने हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। आपको लगता है कि हम डरने वाले हैं? बिल्कुल, अब ये डर खौफ खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप देखिए औरतें मर्द किस तरह निकले हुए हैं। अभी तो एक ही बात है कि खान को बाहर लाना है। खान की आंख का जो है ना, ये उनका राइट है। इस्लामी एक रियासत है, उसमें ये जरूरी है कि उनको उनकी आंख का इलाज हो। जाबिर कौन है? आपको भी पता है जाबिर कौन है और मुझे भी पता है जाबिर कौन है। जाबिर को अब जाना होगा, जाबिर को अब जाना होगा। बहुत तैनात है, बाहर गिरफ्तार हो जाएंगे। रैली निकालने लगे आप लोग तो पहली दफा तो हम गिरफ्तार होने भी नहीं जा रहे। और बहुत सारी खवातीन हैं जो 8-8, 10-10 महीने कैद काट के आने के बावजूद आज यहाँ मौजूद है। और ये कैसे हो सकता है कि हमारे लीडर के साथ इंसानी हकूक की पामाली की जाए, उनको बुनियादी सेहत की सहूलियात ना फराहम की जाए। और ये याद रखिए, ये वो लीडर है जिसने इस मुल्क को बेहतरीन हॉस्पिटल दिए। जब वो इक़्तिदार में आया, उसने गरीब का सोचा और गरीब के प्रोजेक्ट्स बनाए। क्या तैयारी है एहतजाज की मैडम? पुलिस बाहर तैनात है, उन्होंने तैयारी कर ली, आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारे शेर जवान यहाँ मौजूद है, पुलिस वाले अपना शौक पूरा कर ले। हम तो एहतजाज करेंगे, खान के लिए निकलेंगे। जो खान का नुकसान हो गया है, पुलिस वाले भी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना। पता नहीं किस मिट्टी के और कौन सी उनकी दी हुई तनख्वाह है जो वो खाते हैं, जिसके बाद वो इतने उनके गुलाम हो गए हैं कि उनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि एक कैदी जो 3 साल से अंदर बंद है, आप उसको बुनियादी सहूलतें देने से जो है वो पीछे हट गए हैं। आप इस कदर जालिम हो गए हैं कि मोहसिन नकवी कल कहता है कि नई जेल बनवाएंगे और खान को उसमें डाल देंगे। हो सकता है नई जेल में मोहसिन नकवी चला जाए। जी नाज़रीन किराम, मजीद इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर नारेबाजी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो इस वक्त अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जनाब? बड़े जज्बाती हैं, बाहर पुलिस आई हुई है, पता है? कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, हम जो भी अपना तैयार करके बैठे हैं, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारे सीने हाजिर है खान के लिए। इन्होंने खान साहब के साथ जो किया है वो कोई इतना जो है ना गिरी हुई हरकत इन्होंने की है जो कि कोई भी नहीं कर सकता। तो हम इसके खिलाफ जनाब
बाहर पुलिस है और आप रैली की तैयारी कर रहे हैं, तो निकलेंगे बाहर या इधर ही रहेंगे? बिल्कुल सर, निकलेंगे और सूरत निकलेंगे, डंगे की चोट पे निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग एक पुरअमन तरीके से निकल रहे हैं। देखें सारे पुरअमन शहरी खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई ये इंडिया के लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और अपने हकूक़ के लिए अभी सड़कों पे निकलेंगे। इन्होंने हमारे लीडर को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, मेंटली टॉर्चर किया है, फिजिकली टॉर्चर किया है, इंशाल्लाह इनको एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। खून के बदले खून, जान के बदले जान और आंख के बदले आंख। आंख के बदले आंख। जनाब क्या कहना चाहेंगे? यूसुफ भाई साहब, कल भी आप एहतजाज में थे, कल इतनी तादाद नहीं थी वर्कर की, आज वर्कर की तादाद बहुत ज्यादा है और आज पुलिस की तादाद भी बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट। आप तमाम निहत्थे लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि आपने ला कानूनियत किया है, आपने जेल में बंद बंदे का आपने नेग्लिजेंट किया है, जानबूझ के उसकी आंख का इलाज नहीं करवाया। तो आप लोगों को पता है बाहर पुलिस है, आज से नहीं पता। पीटीआई का कोई बंदा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है, उसके बावजूद ये ना बताएं आपके बाहर पुलिस है, ये बताएं कि सारों को पता है कि बाहर पुलिस है, उसके बावजूद तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये हिम्मत, ये वलवला, ये जज्बा इमरान खान के लिए एक नैरेटिव है, एक नजरिया है। इमरान खान को दिलों से नहीं निकाल सकते आप। गैर कानूनी हुकूमत है फार्म 47 की। हम लोग निकलेंगे, डंके की चोट पे निकलेंगे, किसी के बाप से नहीं डरते। हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, किसी के बाप से नहीं डरते। मजीद अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। एहतजाज करें जी, कहाँ पे करना है? जीपीओ चौक। अभी इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे वर्कर्स इकट्ठे हो रहे हैं। जिस किस्म की फस्ताहियत है आपको भी इल्म है, वर्कर्स का इकट्ठा होना यही काफ़ी बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि ये लोग तो हमें दो बंदों को इकट्ठा खड़े नहीं देख सकते, बर्दाश्त कर सकते। लेकिन आप लोग इधर इकट्ठे हो तो रहे हैं, लेकिन बाहर पुलिस भी इकट्ठी हो रही है। जी, वो तो हमेशा हमें आदत होगी, उनके बगैर तो हम एहतजाज कर ही नहीं सकते। पुलिस जब तक बाहर ना हो, एहतजाज का क्या फ़ायदा। ये फिर गिरफ्तारियां अगर हो जाती हैं, आप लोगों तो तैयार हैं? आप लोग बिल्कुल तैयार है। अभी तक आपका क्या ख्याल है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पीटीआई के वर्कर्स की? तादाद जो है हजारों से ऊपर जा चुकी है। तो अगर हम इतने घबराते हैं तो फिर हम घरों से क्यों निकलते? हैसियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये एक अजीब किस्म की हुकूमत है, अजीब किस्म की वहशियाना दरिंदगाना हुकूमत है, जिनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार से मोहब्बत है, लालच और पैसे से मोहब्बत है, और अपने इक़्तिदार को रखने के लिए ये दुनिया ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर के मुसलमानों की धड़कन। खान साहब जैसा लीडर पाकिस्तान में क्या पूरे उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त नहीं है, और ये उसको कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ अपनी ये हवस पूरी करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने के लिए अब तल्फाज़ खत्म हो गए हैं, कहना ही नहीं चाहते। इतनी बेशर्म हुकूमत है, इसको क्या कहें। बेशर्म घटिया लोगों से हम क्या मुतालबा करें। खान साहब एक अजीम लीडर, जिसको दुनिया जानती है, जिसकी दुनिया इज्जत करती है, जिसकी दुनिया मोहब्बत करती है, उसके लिए हमारी पार्टी के लोगों का ना निकलना शर्म का बायस है। सबसे पहले हमारे वर्कर का ना निकलना, उसके पहले हमारे ओहदेदारों का ना निकलना शर्म का बायस है। हमारी जितनी तादाद है, हमें सबको बाहर जाना चाहिए सबसे पहले, और पुलिस पकड़ती है तो पकड़ ले। आज हमें डट के खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। खान साहब की आज आंख का सवाल है, सेहत का सवाल है। खान साहब की सेहत यहाँ पे तरीके इंसाफ के वर्कर बड़े जज्बाती हैं। आपको मैं अगर इस साइड पे दिखा दूं तो इस वक्त नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे हैं। इस वक्त आप मुलाजा कर सकते हैं। इनकलाब आएगा। सर बड़े जज्बाती हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं, बाहर पुलिस है। ये 4 साल से देख रहे हैं, हमारे इदारे हमारी पुलिस है, तो वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अब निकलेंगे बाहर आपके सामने हर वक्त 4 साल से सड़क पे ही हैं। नहीं, अभी जीपीओ चौक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, आप हमारे साथ होंगे, वो भी हमारे साथ होंगे, हम मिलकर एहतजाज करेंगे। ये उन्हीं का मुल्क है, हम उन्हीं की खातिर कर रहे हैं। अगर वो तनख्वाह पे है तो हम तो बेलोस कर रहे हैं, और 4 साल से कर रहे हैं और करते रहेंगे अपने हक। हम हैं पुरअमन लोग, एक जमहूरी डिसिप्लिन पार्टी के हैं। हमारे कायद का, हमारे मुर्शद का हमें हुक्म है कि हमने डिसिप्लिन रहना है। अगर वो लाठी चलाते हैं तो लाठी खाएंगे ना यार, जमहूरी लोग लाठी खाते हैं यार, जेलें भी जाते हैं।
हमने जाने भी दी हैं, वो अपना काम करते रहे, अपना काम करते रहे। जेलें भी काटी हैं, जाने भी दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब की तस्वीर आपके हाथ में है, क्या करने जा रहे यार हैं? ये तो तस्वीर सिर्फ दिखा रहे हैं, असल तो ये दिल में है हमारे, ठीक है। जिस तरह खान साहब के साथ इन्होंने वादा किया था अवाम ने ना, ये वादा वफा नहीं कर रहे। खान साहब ने कहा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा तो आप लोगों ने मुझे इंसाफ लेके देना है। ये लोग इंसाफ नहीं लेके दे रहे, ये घरों से नहीं निकल रहे। मैं लाहौर की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये माएँ बहनें तो घरों से बाहर आ जाएं, लेकिन ये लोग घरों पे आराम कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह अपना हक छीनना पड़ता है, ठीक है। मैं सबसे ये पुरजोर अपील करता हूँ कि सब लोग निकले अपने घरों से बाहर। आंख का बदला आंख है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये लोग आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं आंख का मामला देके, ठीक है। कल को कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कब निकलेंगे आप लोग? उस लीडर के लिए खुदा की कसम वो हमारे लिए निकला हुआ है, ठीक है। हमारे लिए वो जेल में बैठा है। तो आप सब लोगों से अपील है कि सब लोग घरों से बाहर निकलें। पुलिस भी जो है ना उनको गिरफ्तार कर लेगी। सारी ये कोई नई चीज नहीं है। 4 FIR पहले फिर आया हुआ हूँ, फिर आऊंगा, जेल में जाऊंगा। खान साहब कहते हैं फिर इनका मैं पीछा करूंगा। हम इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम हक की जंग लड़ रहे हैं, हमें पता है हम सही हैं। जमहूरी बंदा जो होता है ना, वो डांग सोटों और पुलिस से नहीं डरते। जमहूरी बंदा डांग सोटों से नहीं डरते। और ये इस वक्त तैयारी की जा रही है तरीके इंसाफ की वर्कर की जानिब से, और GPO चौक आज बंद करने की कॉल है। अब पुलिस भी भारी तादाद है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, और वर्कर भी यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा होने शुरू हैं। क्या कहना चाहेंगे जनाब? मैं ये कहना चाहूंगा, नवाज शरीफ तुम एक एहसान फरामोश हो। जब तुम बीमार हुए थे, हॉस्पिटल में थे, तुमने कहा था मेरे प्लेटलेट्स खत्म हो रहे हैं। इमरान खान ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आपको इजाजत दी, आप बरतानिया गए अपने इलाज के लिए। आप वो वक्त भूल गए हैं। मरीम नवाज साहिबा, आप वो वक्त भूल गई हैं जब इमरान खान ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा। ये दुनिया के 7वें बड़े लीडर हैं। मेरा मुर्शद, मेरा इमरान खान, मेरा लीडर दुनिया का 7वां बड़ा लीडर है। इन लोगों ने नाजायज उसको गिरफ्तार किया और क्या तो बंद किया हुआ है, उन्हें उनका आंख जाया कर दिया इन लोगों ने। तो इंशाअल्लाह ताला हम नहीं रुकने वाले, ना झुकने वाले हैं। हम नहीं रुकने वाले, ना झुकने वाले। नाज़रीन किराम, ये मनाज़र मजीद आपको दिखाता रहूंगा कि तरीके इंसाफ के वर्कर क्या करते हैं। तरीके इंसाफ के वर्कर एहतजाज जो करेंगे वो GPO चौक पर, मैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तादाद में लोग निकले हैं, क्या सूरत हाल है और पुलिस क्या रिएक्शन देती है। हमारे साथ रहिएगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।